यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब जयपुर में आया हूं तो सबसे पहले तो मोती डुंगरी गणेश मंदिर हमारे गोविंद देव जी को नमस्कार करके मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। गलता माता जी मंदिर को भी मैं नमन करता हूं और इसके साथ साथ हमारे वीरों की भूमि, शौर्य की भूमि, तपस्वियों की भूमि, सामाजिक चेतना लाने वाली भूमि, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाली ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद देकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी। आखिर ये क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ा कि हम नहीं सहेगा राजस्थान, इस बात को लेकर महारैली भी करेंगे और कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण है कि यह गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। यह सरकार लूट लेने वाली सरकार है, यह सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है, यह सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है और ऐसी सरकार को बिल्कुल भी एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है और आने वाले नवंबर में आप इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी हमने एक फेल कार्ड का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। राजस्थान का 5 साल के अंदर रिकॉर्ड क्या है? कौन से आयाम, कौन से काम गहलोत सरकार ने किए हैं? उल्टे गहलोत सरकार ने कुशासन के झंडे झुलाने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया है। अगर भ्रष्टाचार में किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो गहलोत सरकार ने बनाया। और उसी को बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान में आता है कि चाहे दलितों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, बच्चों पर अत्याचार हो, सभी में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया है। और इसीलिए हमने तय किया है कि नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर कैंपेन को चलाकर 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हम काम करेंगे। हर पंचायत में जाएंगे, हर ढाणी में जाएंगे, जनता को पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार लाएंगे, राजस्थान की सरकार बनाएंगे। इसको हमको आगे बढ़ाना है और इसी बात को लेकर के हम आगे चले। मित्रों, ये यूपीए की सरकार, ये यूपीए क्या है? ये यूपीए है, यू स्टैंड फॉर उत्पीड़न। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है। और अगर हम पी की बात करें तो पक्षपात करने वाली सरकार है तो वह भी यही यूपीए सरकार है। और ए है तो वह अत्याचार करने वाली सरकार भी यही सरकार है। यह हमको समझना चाहिए। इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आपके सामने थाना गाजी का गैंगरेप आपके ध्यान में होगा। यह थाना गाजी का गैंगरेप परिवार के सामने, पति के सामने गैंगरेप हुआ और कोई सुध लेने वाला नहीं। प्रशासन में एफआईआर करने में भी कोताही करने का काम करती है तो ये यहां की सरकार करती है। अगर मैं बात करूं आलापुरा के और अलवर की घटना के, जहां एक मजहबी सिख की बच्ची को उसका गैंगरेप हुआ, उसके साथ गलत बर्ताव हुआ और बाद में उसका मर्डर हुआ, यह भी हम सबके सामने है। अगर मैं बात करूं खाजूवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप, जहां पुलिस वाले ही यानी रक्षक ही भक्षक बन गए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बाद में एफआईआर करने में भी गुरेजी की गई। यह है गहलोत की सरकार। और आपको ध्यान में होगा ना कि एक कांग्रेस का नेता, शायद मंत्री थे, जो विधानसभा में मंत्री थे, मंत्री हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में मुझे उनके वाक्य बोलने में भी शर्म आती है। इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग करने का काम वो करते हैं। अभी जो करौली में जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, ये घटना मानवता को झिकझोर देने वाली घटना है। पहले अपहरण होता है और उसके बाद रेप होता है, फिर गोली से मार दिया जाता है, फिर एसिड से जलाया जाता है और फिर कुएं में डाल दिया जाता है और उसको हर तरीके से केस को दबाने का काम करती है तो गहलोत सरकार करती है। यह यहां का कुशासन है, यह यहां का कुशासन है। दौसा में अपहरण हुआ, अपहरण करने के बीच में जब माता पिता पड़े उसको रोकने के लिए, तो पिता को कुचल डाला और माता को अटैक करके घायल कर दिया। यह स्थिति की गई और अपहरण करके ले गए। यह भी हम सबके सामने है।